हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटोर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th में इंग्लिश। हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रामर का प्रोनाउन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसको क्विकली रिवाइज करेंगे, देन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग सेल्फ एंड सेल्व्स टू द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर हम, ठीक है, या फिर हम बोलें प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दो फॉर्म्स होती हैं, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। जैसे ही सब्जेक्टिव ही का क्या हो जाता है? हिम हो जाता है, सी का हर, आई का माई, वी का आवर, दे का देयर, यू का यूर, इस तरीके से। तो उसमें अगर हम सिंगुलर होता है तो क्या होता है? एस ई एल एफ, सिंगुलर के लिए सेल्फ ऐड करते हैं और प्लूरल के लिए एस ई एल वी एस। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ, यू यूर सेल्फ या यूर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, दे देम सेल्फ, इट इट सेल्फ। इस तरीके से क्या है? सेल्फ या सेल्फ फॉर्म। रिफ्लेक्स हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के उसी से रिलेटेड है मिरर। तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन या एक ही थिंग की बात हो रही हो, ठीक। फिर हमने देखा था अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस आप सभी को पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? ऑकवर्ड कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए या फिर रेपिटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन को यूज करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है गोइंग, देन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। गोविंद को हमने रिप्लेस कर दिया हिमसेल्फ से, ठीक। गोविंद सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, तो ये क्या हो गया? सही कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। गायत्री लाफ्ड एट गायत्री, गायत्री यहाँ पर सब्जेक्ट है, लाफ्ड इज वर्ब, एंड नेक्स्ट गायत्री इज ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें पता है गायत्री फेमिनाइन है, सी का हर हो जाएगा, तो गायत्री लाफ्ड एट हरसेल्फ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, ठीक। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने नोट देखा था, रिफ्लेक्सिव मीन्स बेंट बैक, बेंडिंग द सब्जेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट। A reflexive pronoun is used when the subject and the object refer to the same person or thing. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पर यूज होते हैं? जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हों, एक ही पर्सन या बात हो रही हो, सेम पर्सन या सेम थिंग की बात जहाँ पर हो रही हो। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। ये देखा जा सकता है कहाँ पर? सब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, we dressed ourselves in the kitchen, you sent yourself a birthday card, they wrote themselves a thank you note, he hurt himself while playing, he taught herself the piano, one should avail oneself of his chance। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के हैं, सेम ही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है। सुजाता मेड हरसेल्फ अ न्यू ड्रेस, उसने क्या है? अपने लिए एक नई ड्रेस बनाई है। देन रघु गिव्स हिमसेल्फ एयर्स, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन की। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु, हुम, विच, व्हाट, दैट। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। आगे हम पढ़ेंगे हु, विच, व्हाट, ये क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। बट किस तरीके से यूज होता है? अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स और रेफर्स बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट होता है जो उसके पहले आ जाता है वर्ड के। इट ऑल्सो जॉइन्स क्लॉजेज, ये दो क्लॉजेज को ज्वाइन भी कर सकता है। तो इट इज अ प्रोनाउन एज वेल एज अ कंजंक्शन। ये क्या है? प्रोनाउन होने के साथ साथ एक कंजंक्शन भी है। रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज एंड नाउन क्लॉज। जैसे यहाँ पर बात करें, दोज हु लिव इन
ग्लास हाउसेज शुडंट थ्रो स्टोन्स, ठीक, क्योंकि है जिनके अपने घर के हों दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। तो यहाँ पर हु क्या कर रहा है, रिलेटिव क्लॉज है, कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस। आई डोंट नो हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, विच इज also used as a sentence relative pronoun to introduce the relative clause in a sentence। का यूज भी कहाँ पर होता है, which यूज होता है relative clause में, सेंटेंस में। यहाँ पर आप देखेंगे they eat snacks, ठीक है, which is unusual, क्या है, स्नैक्स को खाते हैं, unusual। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसकी हेल्प से, ऐसे प्रोनाउंस जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सभी को पता है क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की में आपको WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आपको देखने को मिलता है। तो हम क्वेश्चन किसकी हेल्प से फॉर्म कर सकते हैं, हु, हुम, हुज, विच, कब, व्हाट, ठीक है, ये सभी के हैं WH वर्ड, या फिर इनको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, ये सभी के हैं क्वेश्चन वर्ड। तो इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। ही कैन फॉर्म क्वेश्चन थ्रू these pronouns। The form of relative pronoun and interrogative pronouns are identical, but their function are different। आपने देखा यहाँ पर हमें बोला है जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों के हैं, आइडेंटिकल है। आपने देखा होगा हमने इन सभी को रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज किया था, बट वहां पर क्या है, सेंटेंस को या वहां पर क्लॉज को जोड़ रहे हैं, सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, कंजंक्शन का काम भी कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, दोनों के फंक्शन डिफरेंट है। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या कर सकते हैं, क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट। द फॉर्मर ज्वाइन क्लॉजेस, द लेटर आस्क क्वेश्चंस। फॉर्मर मतलब है इससे पहले जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो क्या करता है, क्वेश्चंस को, जो हमने इससे पहले पढ़ा, फॉर्मर ज्वाइन क्लॉजेस। तो इसका मतलब है कि जो हमने पहले पढ़ा है वो क्या करता है, क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। लेटर आस्क क्वेश्चन जो बाद में पढ़ रहे हैं, इट मीन्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये क्या करता है, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, इनको नोट कर लीजिए, देन आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, जो हमें क्या है, क्वेश्चन फॉर्म करने में हेल्प कर। चलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लिख लिए होंगे आपने, हु, हुज, विच, व्हाट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा डिफरेंस क्या है, आइडेंटिकल है रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आइडेंटिकल कैसे हैं, हु, हुज, व्हाट, विच, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। फंक्शन क्या डिफरेंस हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉजेज को ज्वाइन करता है, और इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है वो क्वेश्चन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे हु कैन कम एज द सब्जेक्ट और एज द ऑब्जेक्ट इन अ। हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अभी हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। हु क्या करता है, कैन कम एज द सब्जेक्ट और एज द ऑब्जेक्ट इन द क्लॉज। हियर हु रेफर्स ओनली टू पर्सन। यहाँ पर क्या है, हु किसको रेफर कर रहा है, ओनली पर्सन्स को, नॉट टू हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो यहाँ पर हु किसको किसको रेफर कर रहा है, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई क्या होगा, पर्सन ही होगा। तो हु किसको रेफर करेगा, पर्सन। हु डिड यू इनवाइट फॉर लंच, आपने लंच के लिए किसे इनवाइट किया है। तो यहाँ पर हु क्या है, एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट, हु आर यू टॉकिंग अबाउट।
हु आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात करते हो? तो ये क्या है? एज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, के बारे में आप बात कर रहे हो। यहाँ पर आपने देखा हु क्या है? एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है, एज ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है, एज ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जाता है। इन करंट इंग्लिश, ये छोटा सा एक नोट है, इन करंट इंग्लिश whom इज रेयरली यूज्ड। अब क्या है? whom को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, रेयरली यूज होता है एज द ऑब्जेक्ट। who इज प्रेफर्ड फॉर्म, whom के प्लेस पे भी अब who को ही क्या किया जाता है? प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट, whose इज द पजेसिव फॉर्म ऑफ who। पजेसिव फॉर्म के पजेसिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे, क्या बताते हैं? पोजीशन, ओनरशिप या रिलेशनशिप बताते हैं। इसी तरीके से हुज जो है हु का पजेसिव फॉर्म है। इट कैन स्टैंड फॉर बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट नाउन्स इन इंट्रोगेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, इंट्रोगेटिव एक्सप्रेशन में यूज होता है एनिमेट और इनएनिमेट नाउन्स के। डू यू नो हुज बुक वॉन द अवार्ड दिस, रेफर कर रहा है, हुज रेफर कर रहा है नाउन को। यहाँ पर बात हो रही है ऑथर की। ऑथर कोई पर्सन होगा, पर्सन मीन्स कोई नाउन होगा। डू यू नो हुज बुक वॉन द अवार्ड दिस ईयर, इस साल किसकी बुक को अवार्ड मिला है? कुछ किसको रेफर कर रहा है? यहाँ पर किसी पर्सन को रेफर कर रहा है। आई बोरोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी हुज पेजेस आर टॉर्न। तो यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है? हुज बुक को रेफर कर रहा है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच इज यूज्ड फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स। विच को क्या है? पीपल और थिंग्स दोनों के लिए यूज किया जा सकता है व्हेन देयर इज एन इम्प्लाइड चॉइस और सिलेक्शन, जब बात हो रही होगी इम्प्लाइड चॉइस या सिलेक्शन की। ठीक, विच कार्ड गेम डू यू लाइक टू प्ले, तो यहाँ पर क्या है? चॉइस की बात हो रही है। विच कार्ड गेम डू यू लाइक टू, विच टीचर डू यू लाइक बेस्ट, तो यहाँ पर क्या है? राइट चॉइस है, के लिए विच यूज हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रेफर टू थिंग्स ओनली। व्हाट को किसके लिए यूज किया जाता है? ओनली फॉर थिंग्स। व्हाट पर्सन के लिए यूज नहीं हो सकता। व्हाट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रेफर थिंग्स ओनली, ये बात हमने ध्यान रखनी है। ठीक है, व्हाट इज इन योर पॉकेट, पॉकेट में क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये क्या है? थिंग्स को रेफर कर। चलिए आगे नोट है एक, हु इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट पर्सन्स नेम, व्हाट फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स प्रोफाइल। हु यूज होता है आस्किंग अबाउट अ पर्सन्स नेम एंड व्हाट फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स प्रोफेशन, किसी भी पर्सन के प्रोफेशन के बारे में हमें जो भी जानकारी चाहिए। ठीक है, हु यूज किस लिए होता है? क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, ये आप सभी को पता है, इंट्रोगेटिव है। तो हु की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? पर्सन का नेम जान सकते हैं। और वहीं पर बात करें अगर हम व्हाट की, तो व्हाट से उसका जो भी प्रोफेशन है, ठीक है, उस प्रोफेशन के बारे में हमें अगर जो भी जानकारी चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन जो भी हमें कलेक्ट करनी हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा? हमें व्हाट यूज करना होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। हु इज द जेंटलमैन टॉकिंग टू योर फादर, यहाँ पर हु इज दैट जेंटलमैन टॉकिंग टू योर फादर। तो यहाँ हु से हमें क्या पता चलेगा? उस पर्सन का नेम पता चलेगा। ही इज मिस्टर रेड्डी, वो क्या है? मिस्टर रेड्डी हैं। व्हाट इज ही, वह क्या है? तो व्हाट यहाँ पर क्या बताएगा? उनका प्रोफेशन बता रहा है, उनके प्रोफेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। वह क्या है? व्हाट इज ही इज एन
आर्टिस्ट, वह क्या है, एक आर्टिस्ट है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर होगा आपको। हु यूज होता है किसी भी पर्सन का नेम जानने के लिए, और व्हाट यूज होता है उनका जो भी प्रोफेशन है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं के थ्रू, उसके बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में हम जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है विच। विच presupposes a set and the person is being asked about it। विच यूज कब हो रहा है, जब पर्सन को किसी की चॉइस पूछी जाए, पर्सन को उसकी चॉइस पूछी जाए, चॉइस के बारे में बताना हो। व्हाट ऑन द अदर हैंड, और व्हाट का क्या यूज है, डज नॉट प्रिसपोज एनी सेट ऑन एंड देयर इज नो चॉइस इम्प्लाइड। व्हाट क्या है, चॉइस नहीं बताता है। विच वन डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, इस तरीके से कोई आपको चॉइस दी जा रही है, सिलेक्शन आपको करना है, तो वहाँ पर विच यूज होता है, और व्हाट के साथ ऐसा नहीं है। ये प्रीसपोज नहीं करता किसी सेट को, कोई भी चॉइस नहीं इम्प्लाई होती। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे विच और व्हाट से रिलेटेड। विच डू यू वांट, यहाँ पर क्या है, चॉइस की बात हो रही है, द रेड वन। व्हाट डू यू वांट, सम कॉफी। ठीक है, ये यहाँ पर डिफरेंस है विच और व्हाट का। आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए दोनों एग्जाम्पल। विच डू यू वांट, ये क्या है, विच और व्हाट का हमें डिफरेंस यहाँ पर बता रहे हैं, दोनों के क्या यूजेस। विच हमें चॉइस देता है, चॉइस ऑफ सिलेक्शन, हम क्या कर सकते हैं, दो में से एक सेलेक्ट, चॉइसेस हमें गिवन होंगे, हम बता सकते हैं विच वन, विच डू यू लाइक द मोस्ट। और व्हाट क्या बताता है, व्हाट, आगे हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउंस। क्या होते हैं डेफिनेट, indefinite pronouns constitute a heterogeneous set. One can go about classifying them differently using different criteria. Heterogeneous होता है, heterogeneous जिन स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री है आपने पढ़ा होगा heterogeneous solutions। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यूनिवर्सल प्रोनाउन। यूनिवर्सल प्रोनाउन क्या है, ईच, एवरी एंड ऑल, ये तीनों यूनिवर्सल प्रोनाउन होते हैं। ईच क्या रेफर करता है, ईच रेफर्स टू टू और मोर पीपल और थिंग्स। ठीक है, टू और मोर पीपल और थिंग्स, वेयर इज एवरी रेफर्स टू थ्री और मोर। एवरी किसको रेफर करता है, थ्री और more। अगर टू पर्सन और मोर, टू और मोर की बात हो रही हो और मोर पर्सन और थिंग की, तो वहां पर यूज होगा ईच। और मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री की अगर बात हो रही होगी तो वहां पर यूज होता है एवरी। एवरी आ जाता है सभी के लिए। ठीक है, ये आपने याद रखना। फर्दर, ईच प्रीसपोज अ सेट सप्लाइड बाय द कॉन्टेक्स्ट, एवरी डज नॉट। राजीव walked into the room and gave a speech to everyone. Both each and every take off constructions following them. Who does all? All can occur immediately before a noun. All किसके बाद आता है, all के साथ आपको noun देखने को मिलेगा, या noun से just पहले क्या आता है, all। Therefore it is more like a determiner। तो आप सभी को पता है noun से पहले एडजेक्टिव आते हैं। फॉर्मेशन आप सभी को पता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है, उसके बाद नाउन आता है। ये फॉर्मेशन आपको पता है। अगर नाउन से पहले कोई आ रहा है तो वो एडजेक्टिव या फिर क्या होता है, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, तो यहाँ पर इसीलिए ऑल क्या है, एज अ डिटरमाइनर भी
काम कर रहा है। फॉर्मेशन क्या होता है? ऑल कैन अकर इमीडिएटली बिफोर अ नाउन, नाउन से ठीक पहले आता है, इसलिए ये क्या है? एक डिटरमाइनर है। ठीक। एट टाइम्स अ डेफिनेट आर्टिकल कैन इंटरवेन इन ऑल एंड द नाउन। ऑल द गर्ल्स वांट टू इमिटेट कैरन। ठीक है। ईच ऑफ यू शुड अटेंड द फंक्शन। एवरी वन ऑफ देम केम टू मी इन द हॉस्पिटल। पर आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, उसमें से पहले हमने पढ़े यूनिवर्सल प्रोनाउंस, जो कि क्या है? ईच, एवरी और all। क्या यूज है ये आप सभी को क्लियर होगा। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। घर पर भी आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।